आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टडीज। आज हमारा टॉपिक है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर कैसे काम करता है, तो आइए चर्चा करते हैं। जो ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र होते हैं या सड़कें होती हैं जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, और जो हाईवे हैं या सुपर लेन, कई लेन की जो सड़कें हैं, तो मोस्टली शहर में और शहर के बाहर भी हॉर्न आजकल बहुत ज़्यादा बजता है। और कुछ लोग तो ऐसा हॉर्न बजाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये बाइक है या कार है या ट्रेन है। तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके इस तरीके के हॉर्न अपनी गाड़ी के हिसाब से लगाएं, ताकि आगे जो चल रहा है उसको आइडिया लग जाए कि भाई पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। खैर, ये आपकी इच्छा है। अगर वैसे चालान वाला पॉइंट इस पर भी बनना चाहिए था कि जो गाड़ी है वो उसी के हिसाब से हॉर्न बजाए। खैर, हम ग्रीन मफलर देख रहे हैं। तो जो अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं और सड़कों के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, अगर हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण तो साफ होगा ही होगा, साथ में जो ध्वनि प्रदूषण है वो भी कम हो जाएगा। और हम अगर लेन वाइज, मतलब जैसे आप देखते हैं जो व्यवस्थित कॉलोनियाँ बनाई जाती हैं तो उसमें काफ़ी पेड़ लगाए जाते हैं, और कई रो में होते हैं, सिर्फ एक रो में नहीं होते हैं, 2 या 3 रो में लगाए जाते हैं। तो वो 2 या 3 रो में लगने का मतलब ये होता है कि अगर वहाँ पे कहीं कोई हॉर्न बजाता है तो वो जो पेड़ हैं उनका जो झुंड होता है पेड़ों का, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो वो सोख लेते हैं उस आवाज़ को। तभी लोग पार्क में जाते हैं, कहते हैं कि भाई पार्क में बैठो तो काफ़ी शांति लगती है। शांति क्या है, अगर वहाँ कोई गाड़ी आ भी जाती है तो इतनी तेज़ आपको हॉर्न फील नहीं होगा। तो इस तरीके से जगह ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना रो वाइज लिखा भी हुआ है, 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण करके जो है हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ग्रीन मफलर का मतलब पूछा जाए कि ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन जो है, ग्रीन मफलर है, कई बार प्रश्न आ चुका है कि ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से जुड़ा हुआ है या किसको कम करने के काम में आता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और रही बात ध्वनि प्रदूषण की, तो ध्वनि प्रदूषण पे मेरा वीडियो बन चुका है, आप लोग देख भी चुके होंगे किस तरीके से कितना डेसिबल होना चाहिए, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण में डेसिबल ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ पर ज़्यादा ध्वनि निकल रही है, किस चीज़ को कम करना है। तो खैर, आज हमारा टॉपिक ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, लेकिन वो नहीं है। मैं अपना ध्वनि प्रदूषण वाला जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये सारे जो टाइप लिखे हुए हैं, ये ध्वनि प्रदूषण जो है उत्पन्न करते हैं। कृषि मशीनें हैं, उद्योग धंधे हैं, रक्षा उपकरण हैं, टैंक, शूटिंग, विस्फोट, परिवहन में चाहे वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जो रोड के किनारे चल रहे हैं, अब चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो प्लेन हो, सबसे ज़्यादा तो प्लेन से निकलता है, या प्लेन है या रॉकेट है ना, या जेट विमान है, तो इनसे सबसे ज़्यादा निकलता है। लाउड स्पीकर आजकल तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। डायनामाइट विस्फोटक जो है किसी विस्फोट करने में, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा होता है। और पटाखों का जो प्रयोग हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है। और इसके नुकसान क्या हैं, ये सारी बातें आपको उस वीडियो में जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि ग्रीन मफलर जो योजना है वो किस तरीके से करनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए 4 से 6 लाइनों में नहीं लगा सकते, भाई ऐसा तो है नहीं कि आप कई रो में पेड़ लगा दें, लेकिन एक रो में कई पेड़ तो आप लगा सकते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है। तो इस योजना के अंतर्गत घर के जो रिहायशी इलाके होते हैं ना, उसके आसपास ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप अशोक और नीम के पौधे लगा सकते हैं। अशोक के पेड़ की फोटो मैंने यहाँ पर लगा रखी है, और ख़ास बात है कि हमारे घर के आगे भी अशोक के पेड़ ही लगे हुए हैं, और वो कितना ध्वनि प्रदूषण रोकते हैं तो ये तो मैंने कभी मेज़रमेंट किया नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हैं। तो अगर आपके सामने लगे हैं तो आप लोग बताइएगा कि आपके घर के आगे लगे हैं या नहीं लगे हैं। ठीक है, और जो नहीं है और उनके घर के आगे जगह है, तो कृपया करके कम से कम एयर पोल्यूशन के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी कम कर लीजिए। ग्रीन मफलर और पेड़ पौधों की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं पौधे। यहाँ तक कि शहरी ध्वनि प्रदूषण भी पत्थर की दीवारों की तरह पेड़ों में दब जाते हैं। जो पत्थर की दीवारें हैं कहीं ना कहीं वो भी सोख लेती हैं ध्वनि प्रदूषण को, तो पेड़ भी सोख लेते हैं। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
तो पौधों को ध्वनि अवरोधक के रूप में उपयोग करने का एक यह फायदा है कि पौधे लोगों को परेशान करने वाले उच्च आवृत्ति की ध्वनि को भी आसानी से रोक लेते हैं। चौड़े पत्ते वाले सदाबहार छोटे वृक्ष भी ध्वनि प्रदूषण से संरक्षण प्रदान करते हैं और इन वृक्षों का रोपण काफी लाभदायक है। पेड़ अपनी शाखाओं और पत्तों के माध्यम से ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए दो पेड़ों के बीच काफी कम जगह या ना के बराबर जगह छोड़कर वृक्षारोपण करना चाहिए। वास्तव में नरम जमीन ध्वनि का अच्छा अवशोषक है और कठोर सतह पर वृक्षारोपण नहीं करना चाहिए। पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जुताई करने और मिट्टी की सतह में कार्बनिक पदार्थ के छिड़काव से ध्वनि प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। तो ये सारे कारण हैं जिससे हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ये ग्रीन मफलर तो हम बहुत देर से देख रहे थे, लेकिन भैया ये मफलर क्या चीज़ है, पहले इसको देखते हैं, फिर ग्रीन मफलर तो आप जान ही गए क्या होता है। देखिए, आपका जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी में एक साइलेंसर होता है। आप फिगर में भी देख रहे होंगे कि आगे इंजन से एक पाइप गया है पीछे की ओर और उससे धुआं निकलता है। तो ये जो धुआं निकल रहा है और उसमें इंजन का जो भी फोर्स होता है वो निकलता है, तो बीच में एक जगह होती है, ये आप देख रहे होंगे। ये यहाँ पर मफलर लगाया जाता है। क्या होता है कि ये कई प्रकार से इंजन में जो गाड़ी में जब चलती है तो कई तरीके से मशीनें अपना काम करने लगती हैं, तो बहुत सारी आवाज़ होती है जिसको मफलर कम कर देता है। अधिकांश आंतरिक दहन इंजन में मफलरों को निकास प्रणाली के भीतर स्थापित किया गया है और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि ये ध्वनि के दबाव के कारण उत्पन्न आवाज़ को कम करने में मदद करता है और इस प्रकार विपरीत ध्वनि तरंग एक दूसरे को समाप्त कर देती हैं। इसलिए इंजन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली तकनीक को मफलर कहा जाता है और वृक्षारोपण के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की तकनीक को ग्रीन मफलर कहा जाता है। तो मफलर और ग्रीन मफलर में आप अंतर जान गए होंगे। तो आप कभी कभी कहते हैं ना कि गाड़ी बहुत आवाज़ कर रही है, साइलेंसर जो है वो फट गया है। तो साइलेंसर कभी नहीं फटता है, मफलर खराब हो जाता है और उसके कारण आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगती है और बाद में इसको जब आप चेंज करा लेते हैं तो फिर से आपकी गाड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये मफलर था और ग्रीन मफलर था। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जुड़े रहिएगा आप लोग सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।